हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश वर्मा पुनः आपका YouTube चैनल एडी स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा एकांतर कोण। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था संगत कोण। संगत कोण आपको बताए गए थे, जिससे हम इसका नाम लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8। संगत कोणों में आपको बताया गया था 1 और 5 संगत कोण है, 2 6 संगत कोण है, मतलब 1 और 5 संगत कोणों का युग्म है। 2 और 6 संगत कोणों का युग्म है, 4 और 8 संगत कोणों का युग्म है, 3 और 7 संगत कोणों का युग्म है। ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। साथ में ये भी बताया गया था, यदि AB समांतर CD और इसको तिर्यक रेखा PQ काटती तो जो ये संगत कोण बनते थे 1 और 5, ये समान भी होंगे। यदि ये रेखाएं समांतर नहीं हैं तो ये 1 और 5 समान नहीं होंगे। ये पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एकांतर कोण। एकांतर कोणों के कितने युग्म होते हैं, एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, अंतः एकांतर कोण कौन से होते हैं और बाह्यतः एकांतर कोण कौन से होते हैं, कौन से उनके युग्म होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमने कोणों के नाम लिख लिए। अब हम देखते हैं अंतः एकांतर कोणों के युग्म। पहले एकांतर आप देख लीजिए, ये कोण 4 और 6, ये एकांतर कोण है। 3 और 5 एकांतर कोण है। और ये देखिए AB और CD के अंतः भाग में स्थित है, इसलिए ये अंतः एकांतर कोणों के युग्म है। हम अंतः एकांतर कोणों के युग्म के नाम लिख लेते हैं। कोण 3 और 5, कोण 3 एवं कोण 5, एक युग्म ये हुआ। 4 और 6, कोण 4 एवं कोण 6, ये एकांतर कोणों का युग्म हुआ। ये थे आपके अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अब हम देखते हैं बाह्यतः एकांतर कोणों के युग्म कौन कौन से होते हैं। एक का बाह्यतः एकांतर कोण है 7, कोण 1 एवं कोण 7, एक युग में ये हुआ 1 और 7। अच्छी तरह से आप देख लीजिए, जरूर समझिएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कोण 2 और कोण 8, कोण 2 एवं कोण 8 एकांतर कोण पहचानने में आ रहे हैं, अच्छी बात है। जो विद्यार्थी कमजोर हैं, जिनको एकांतर कोण नहीं आने, उनके लिए ये वीडियो है। जिन्हें आ रहा है उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को ये आता है, लेकिन मैं एक बेस लेकर के आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग से। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जानने की ये है कि AB और CD समांतर हैं तो एकांतर कोण कैसे होंगे, AB और CD समांतर नहीं हैं तो एकांतर कोण कैसे होंगे। अगर AB और CD समांतर हैं, AB समांतर CD, यदि AB समांतर CD को तिर्यक रेखा PQ कहीं पर काट रही, PQ काटती, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 3 और 5 ये कैसे होंगे बराबर, ये समझने की जरूरत है। अगर ये रेखाएं समांतर हैं और तिर्यक 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके द्वारा बनाए गए एकांतर कोण समान होते हैं। तो ये कोण 3 और 5 समान होंगे,
4 और 6 आपस में समान होंगे, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। कब? जब ABCD के समांतर होगी। इसी प्रकार से ABCD समांतर है तो ये बाह्यता कोण जो आपके बन रहे थे ये कोण भी समान होंगे। 1 7 के समान होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 और कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। ABCD के समांतर हैं तो इनके द्वारा बनाए गए एकांतर कोण समान होंगे। यदि ABCD के समांतर नहीं है, अर्थात यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और वो दोनों रेखाएं समांतर ना हो तो एकांतर कोण समान नहीं होते हैं, संगत कोण समान नहीं होते। ये संगत कोण में भी आपको बताया गया था कि यदि ये रेखाएं AB और CD समांतर हैं तो संगत कोणों के युग्म समान होंगे, एकांतर कोणों के युग्म समान होंगे। इससे आगे हमें थ्योरम भी मिलेंगे इनके आधारित पर जो हम आपको बताएंगे। ये आपने देखा अंतः एकांतर कोणों के युग्म, बाह्यता एकांतर कोणों के युग्म, और ये कब समान होते हैं ये आपने देखा यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो। एक चीज इससे और आती, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती, दो रेखाओं को एक रेखा काटती, किन्हीं दो रेखाओं को एक रेखा काटती, जिस ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश से कम है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश से कम है तो ये दोनों रेखाएं इधर ही एक दूसरे को बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये यूक्लिड का एक नियम है। यूक्लिड के नियम में दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश कम हो, उस ओर ही दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जिस ओर 180 अंश से ज्यादा मान आएगा उधर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, 180 से ज्यादा आएगा मान तो प्रतिच्छेद नहीं करती। एक चीज और देख लीजिए, इधर जो जब ये AB और CD समांतर होंगी तो ये कोण 4 और 5 का योग 180 अंश होगा। जब AB और CD समांतर होंगी तो 3 और 6 का योग 180 अंश होगा। मतलब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और अगर ये समांतर नहीं है, इनको रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश नहीं होगा। और जिस तरफ 180 से कम होगा उधर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जिस तरफ मान 180 अंश से अधिक होगा उस तरफ रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन को लेकर, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताते हैं। ये दो रेखाएं हैं AB CD, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। ये कोण दिया है 50 अंश का, ये दिया है X और ये दिया Y। ये 130 का एंगल दिए। हमको एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए
कि AB समांतर CD। अभी मैंने आपको बताया यदि इनके एकांतर कोण समान हैं तो ये रेखा AB और CD समांतर होंगी। एकांतर कोण समान है, एकांतर देख रहे हैं आप, अगर ये समान आ जाए तो ये समांतर आ जाएंगी। एक ही चीज से नहीं आती, तीन कंडीशन होती। यदि ये संगत कोण समान आ जाए तो रेखाएं समांतर होंगी। दो स्थिति हुई, इसका इस कोण और इस कोण का योग, इसका और इसका योग 180 आ जाए तो रेखाएं समांतर होती। तीन बातें में से कोई एक बात लग रही होगी, दो लग रही हो सकती, तीनों लग सकती, लेकिन एक आपको कोई लगानी जो लग रही होगी। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होंगी। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होंगी। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश हो तो रेखाएं समांतर होंगी। ये तीन चीजें आपको याद रहनी चाहिए। संगत कोण 60 में बता देते, एकांतर कोण बराबर हों तो रेखाएं समांतर होंगी, संगत कोण बराबर हों, ये संगत कोण, अब ये हुए, ये हैं, ये हैं, ये हैं, संगत के 4 युग्म बनते, एकांतर के 2 बाह्यता के युग्म बनते और 2 अंतः के युग्म बनते। अब हमको सवाल को सॉल्व करना है। ये y दिया भैया, ये अक्सर पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था किसी रेखा पर ये पूरा बना कोण 180 अंश हो तो वो रेखीय युग्म होता है। अर्थात 50 और x मिला दें तो कितने के हो गए? 180 के हो गए। हम यहां लिख लेंगे x + 50 = 180 रेखीय युग्म है। ये लिख देंगे हम, रेखीय युग्म है। अब ये 50 को हम उधर ले जाएंगे तो x = हो जाएगा 180 - 50, तो x = हो जाएगा 130। ध्यान दीजिएगा, ये 130 का आया, ये इसके पहले भी वीडियो में आपने पढ़ा था, एक रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके द्वारा ये जो कोण बनते, जो मैंने दिखाया है, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख। तो y बराबर होगा 130 के, कोण y बराबर होगा 130, क्योंकि ये एकांतर को शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए इधर, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए y भी 130 अंश का होगा। अब देखिए x का मान आपका कितना आया? 130। y का मान कितना आया? 130। और जो ये x और y कैसे बनते हैं? एकांतर कोण है, अर्थात x = y = 130 और एकांतर कोण समान है। पूरा लिखना चाहे लिख दें, AB एवं CD को तिर्यक रेखा काटती है और एकांतर कोण x = कोण y, इसलिए AB समांतर CD। ये आपका प्रूव हो गया। इसी तरह से इन पर आधारित शीर्षाभिमुख संगत कोण हम आगे के वीडियोज में आपको बताते रहेंगे। थैंक्स।